नमस्कार, मैं हूं ठाकुर रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति 2021-2030 को जारी किया है। नई जनसंख्या नीति के तहत उत्तर प्रदेश में जन्म दर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन जब से ऐलान हुआ है वहां राजनीति नियंत्रण से बाहर हो गई है। सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि एनडीए के कुछ दल और हिंदूवादी संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं इन जनसंख्या नीति के हिसाब किताब पर। क्या है नई जनसंख्या नीति? आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए ऐसी जनसंख्या नीति की जरूरत जो वास्तव में प्रभावी भी हो। नई जनसंख्या नीति के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जन्म दर को 1.9 तक लाना है। इस नई जनसंख्या नीति के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा सकता है, जिसका ड्राफ्ट सरकार ने तैयार कर लिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर 2.9 और यूपी सरकार का लक्ष्य इसे कम करके 2.1 तक लाने की है। अगर प्रजनन दर 2.1 रहे तो जनसंख्या स्थिर हो सकती है। इस नई जनसंख्या नीति के तहत जो लोग 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे उनके स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। उन्हें सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलेंगी और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर भी उनका कोई हक नहीं होगा। साथ ही जो लोग 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे उन्हें सरकारी सेवा की अवधि के दौरान 2 बार अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे। जो महिलाएं इस नीति का पालन करेंगी उन्हें 12 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी और इस दौरान उन्हें पूरी सैलरी और दूसरे अलाउंसेस भी मिलेंगे और उनके नेशनल पेंशन स्कीम फंड में 3% अतिरिक्त राशि जमा की जाएगी। अब सवाल उठता है कि यूपी को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत क्यों? उत्तर प्रदेश में इस नए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो आबादी के मामले में ये चीन, भारत और अमेरिका के बाद चौथे नंबर पर होता। यूपी में आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी, जो 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। अब नई जनसंख्या नीति लाई जा रही है जो 2030 तक प्रभावी रहेगी। योगी सरकार भी चाहती है कि नई नीति में सभी समुदायों में जनसंख्या संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित प्रयासों पर जोर दिया जाए। जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ सभी जरूरी प्रयास किए जाए। स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाया जाए। अब आते हैं उस अहम सवाल की ओर जो हर आम आदमी के दिमाग में घूम रहा है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को वाकई फायदा होगा? इस सवाल के जवाब के पहले आइए एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। 2000 से 2010 के बीच 10 साल में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कानून बनाए गए हैं। फिर भी इन राज्यों की आबादी में 20% की रफ्तार से वृद्धि दर्ज की गई और यही गति उन राज्यों में भी पाई गई जहां ऐसे कानून लागू नहीं थे। उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक राज्य है। प्रदेश में जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या कम होगी तो संसाधन लंबे समय तक चल पाएंगे। अगर जनसंख्या नियंत्रण होगी तो आबादी संतुलित होगी और आबादी संतुलित हुई तो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई, ट्रेन, बस सभी संसाधन सबको मिल पाएंगे, जो देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। फिलहाल द यूपी खबर में इतना ही। नमस्कार।